जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी 49th नंबर की करंट अफेयर की क्लास। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी 48 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज से पहले क्या होता था, आज से पहले आपकी मैम आधे से पौन घंटे की करंट अफेयर की क्लास लेती थी, जो सिर्फ ना आपको अपना जो स्टेट लेवल के पीसीएस है, चाहे आप किसी भी पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसको कवर करती है, बल्कि दोस्तों आप जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी का सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, सीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, सीएचएसएल के जैसे फॉर्म निकले हुए हैं, काफ़ी बच्चों का उनका एग्जाम है फरवरी मार्च में, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये कक्षा जो मैं करंट अफेयर की करा रही हूँ वो सभी को मदद करेगी, पूरी मदद करेगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि सैटरडे जो कि है आज मंथ का लास्ट दिन, तो 31 को मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको महा मैराथन टाइप करंट अफेयर कवर कराऊंगी। मतलब महा मैराथन टाइप दोस्तों ये इसलिए होगी, जो मैं शुरू से ही आपको बता रही हूँ कि जो स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं वहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास से जो अपने सूचकांक हो गए यहाँ से, और जो जैसे नाम परिवर्तित होते हैं ना, पहले पुराना नाम ये था, चेंज करके ये कर दिया, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। और दोस्तों यहाँ से ये मैंने कितने टॉपिक लिए पहले बता देती हूँ। एक तो संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे कि अपने नए राष्ट्रपति बने हैं, नए उपराष्ट्रपति बने हैं, और अपने प्रधानमंत्री तो आप सभी को पता है पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन ये कौन से नंबर के, कई बार नंबर भी पूछ लेते हैं, ये मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगी। फिर दोस्तों पुराना नाम और परिवर्तित नाम, दोस्तों यहाँ से भी एग्जाम में ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में, बल्कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देन दोस्तों मैंने लिया है भौगोलिक संकेत, जो जीआई टैग्स है, मैंने जो पिछली करंट अफेयर की क्लासेस ली है वहां पर भी जैसे नए नए जीआई टैग मिले हैं ना, किसी भी स्टेट के जो अपना वस्तु होती है या विवरण होता है उसको मिले, तो मैंने साथ साथ अपडेट कराया है, जो नहीं कराए थे और महत्वपूर्ण है वो मैं आज आपको सारे समझा दूंगी। देन दोस्तों मैंने लिया है संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो भी दोस्तों मैंने आज ये टॉपिक लिए हैं ये इतने महत्वपूर्ण है ना, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अपना क्या टॉपिक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जिसका दोस्तों मैं आपको जब करंट अफेयर की क्लास कराती हूँ ना तो बता देती हूँ कि भाई स्थापना से क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछ लेंगे डब्ल्यू बैंक, मतलब WB वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, IMF की कब हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैंने टॉपिक अच्छे से लिखा है और आज आपको समझाऊंगी। देन दोस्तों मैंने लिए विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, जो कि सन 2021 से 22 में जारी हुए हैं। सूचकांक तो आप सभी को पता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों कवर करेंगे सूचकांक जो सन 2021 और 22 में महत्वपूर्ण थे। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा, मतलब देश में प्रथम स्थान पर कौन रहा, और भारत में उसमें रैंकिंग क्या है, मतलब भारत की रैंकिंग क्या है उस सूचकांक में, वो कवर करेंगे। और इनको जारी कौन करता है ये मैं आपको आज अच्छे से समझाऊंगी। देन दोस्तों मैंने लिया है त्योहार और महोत्सव। क्या दोस्तों, त्योहार और तो त्योहार महोत्सव सम्मेलन जो बैठकें हुई है ना सन 2021-22 में, मैं वो सब आपको कवर कराऊंगी। देन दोस्तों मैंने लिया है इसरो के जो आगामी मिशन है वो मैंने टॉपिक लिया है। तो कितने टॉपिक हो गए ये, 1 2 3 4 5 और ये अपना 6 7 8। दोस्तों आज मैं इस कक्षा में आपको करंट अफेयर की 8 टॉपिक कवर कराऊंगी, तो ये कक्षा आपको अच्छे से देखनी है और कक्षा का दोस्तों आपको क्या भरपूर लाभ उठाना है। तो दोस्तों यही कहूंगी कि आपको कक्षा को अंत तक देखना है, छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि लास्ट तक दोस्तों मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको वैसे भी अपना स्टेट लेवल के जो पीसीएस है उनसे रिलेटेड देने वाली हूँ। तो आपको कक्षा को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अंत तक देखना है, अंत तक आपको कक्षा से जुड़े रहना है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की एक प्यारे से कोट के साथ कि तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस भी चीज पर तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारी शत्रु है। दोस्तों इसका तात्पर्य ये है कि आपके जैसे आपका जो लाइफ है, ठीक है,
तो आपकी लाइफ में कुछ, जैसे अभी यूथ है, मैं मतलब मेन टारगेट तो यही है कि अगर आपका फैमिली पे ध्यान है वो तो कोई नहीं है, लेकिन जो जैसे यूथ जनरेशन है, जो ये एज होती है ना, टीन एज होती है 18 से 20-25 के दरमियान, तो इसमें क्या हो जाता है, बच्चों का अट्रैक्शन हो जाता है, मतलब प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों वो ना तुम्हारे लक्ष्य में एक तरीके की बाधा ही होती है। देखो ये अपने ऊपर है, नेगेटिव नहीं लेना, ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन आपके लक्ष्य के बीच में जो भी वस्तु, कोई भी चीज आती है ना, तो वही तुम्हारा परम शत्रु है, क्योंकि दोस्तों आपको नहीं पता है, ये आप बाद में रियलाइज करेंगे। 2 से 3 साल 3-4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। कभी तो अपने जो ये अपने सरकारी नौकरी की हम तैयारी करते हैं, या आप किसी भी सरकारी नौकरी की एसडीएम, डीएसपी या फिर एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होता है ना, कई बार पंचवर्षीय योजनाएं बन जाती हैं। कई बार तो मैं ये नहीं कह रही सिर्फ यही होता है कि भाई आप ऐसे चक्रों में पड़ जाते हैं, तभी आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन कई दोस्तों वैसे भी दिक्कत होती है बच्चों को, जैसे कि सही गाइडेंस का ना मिलना, सही अगर आपको जानकारी नहीं मिलेगी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो भी आपको अपने आप सेल्फ स्टडी करने से काफ़ी टाइम गुजर जाता है। कई बच्चे दोस्तों इतने फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं होते हैं कि भाई वो कोचिंग ले पाए, है ना, तो वहाँ पर भी वो सेल्फ स्टडी करते हैं। फिर मतलब 1-2 साल में तो समझ में ही आता है, कई बार तो जल्दी आ जाता है, लेकिन कई बच्चे होते हैं थोड़ा जैसे, देखो यही है, अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो आप सही दिशा में जल्दी से मूव हो जाओगे। लेकिन अगर आपको सही दिशा नहीं मिल रही है और फिर आपके जैसे 1-2 फेलियर का सामना कर लेते हैं बच्चे, तो फिर भटक जाते हैं कि यार ये भी एग्जाम दे लेते हैं, ये भी दे लेते हैं। जैसे अगर आपका स्टेट लेवल का पीसीएस का टारगेट है, तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे, तो आप सोचेंगे कि यार कोई जैसे यूपी में रो एआरओ की भर्ती होती है, वो फॉर्म भर देते हैं, एसएससी भी ट्राई कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस को ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ये भटकाव आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कोट का तात्पर्य यही है कि अपने लक्ष्य के अलावा जिस भी चीज़ पर तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारी परम शत्रु है। तो जो भी आपके लक्ष्य में बाधा है चीज़, वो कोई भी हो सकती है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत प्रकार के होते हैं, सिर्फ लव लाइफ से रिलेट करके नहीं देखना। जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं पढ़ाई के दरमियान, तो दोस्तों उन डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर करना है। और दोस्तों मैं हमेशा यही कहती हूँ, 100% फोकस आपको अपनी पढ़ाई पर करना है। जब आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे दोस्तों, सीरियसली चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ये आपकी मैम ने खुद एक्सपीरियंस करा है। एक बार आप सक्सेस हो जाते हैं ना, तो सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी, जैसा आप चाहते हैं वैसी आप लाइफ जी सकते हैं, जिसे आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये तभी संभव होगा जब आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। उससे पहले जो भी आपके लक्ष्य के सामने आता है वो आपका परम शत्रु ही है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। तो दोस्तों इन्हीं मोटिवेशन बातों के साथ अपने कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। आज देखो मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, आपको अंत तक जुड़े रहना है। अंत में दोस्तों मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी दूंगी, तो आज आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों पहला ही है कि संवैधानिक पदाधिकारी, जो संवैधानिक पदाधिकारी है, जैसे कि अपने राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए और अपने प्रधानमंत्री हो गए। तो दोस्तों क्वेश्चन, जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे आप स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस बार ये स्टेट लेवल पीसीएस और अपना यहाँ पर तो आएगा ही, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से ना क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलेगा। कहाँ से? राष्ट्रपति जी से। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो भी राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, ये कौन है? राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, जो राष्ट्रपति बने हैं, तो ये कौन बने हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति अगर पूछे कि कौन है, मतलब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी। ये अभी हाल ही में क्या है अपनी राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में मैं पिछली करंट अफेयर के क्लासेस जो ली हैं वहां पर पूरी जानकारी दे चुकी हूँ, लेकिन आज फिर करेंगे इनके बारे में चर्चा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़ेंगे, तो उन्हें तो पता नहीं पिछली क्लासेस में मैम ने क्या कराया है, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं और आज भी मैं समझा देती हूँ। तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति जी से क्वेश्चन आए तो आपको लगाना है द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की है दोस्तों? जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम है ना, तो वहां पर नंबर से भी पूछ लेते हैं कि भाई रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, और
क्या नाम है अपने ये जो अभी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, ये कौन से नंबर की है। ना सिर्फ दोस्तों यूजीसी नेट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन आता है, बल्कि जो अपने जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहां से भी नंबर से पूछ लेंगे कि 12वें नंबर की है, 13वें नंबर की है, 14वें नंबर की है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है 15th नंबर की राष्ट्रपति। कितने नंबर की दोस्तों, ये है 15 नंबर की राष्ट्रपति। अब दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में और कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों अगर पूछे कि कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति में कौन से नंबर पर ये आती हैं, पहली महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की, सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों अगर ये आ जाए कि भाई पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो अगर ऐसे आ जाए प्रतिभा देवी पाटिल, द्रौपदी मुर्मू जी ऐसे करके आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू जी है ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड दोस्तों इनके बारे में क्या जानकारी है, इनके बारे में ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने वाली हैं। ये जो सबसे कम उम्र है इनकी, जो जितने भी अब तक राष्ट्रपति हुए हैं उनमें सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था ओडिशा में। कहाँ पर दोस्तों, ओडिशा में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ से यही क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ ये क्योंकि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी जानकारी थी जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं ना वो मैंने सब आपको बता दिए। लेकिन अगर आ जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, आपको डिफरेंस समझना है। पिछली करंट अफेयर में भी मैंने आपको डिफरेंस समझाया था और आज भी समझाती हूँ। अगर पूछ ले, देखो दोस्तों यहाँ पर ना बोर्ड की लिमिटेशन है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था रात को दोस्तों मतलब ये कंटेंट तैयार करने में मुझे इतना टाइम लगा और फिर मैंने सुबह उठ के 7 बजे लग गई थी, 2-3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में ये कक्षा लिखी गई है। क्योंकि दोस्तों मैंने सोचा कि जितना संभव हो सके मैं आपको यहाँ पर लिख दूं और समझा तो दोस्तों मैं खुद भी दूंगी। तो दोस्तों इसलिए आज की कक्षा में आपको स्पेशली अपना पेन पेपर लेकर बैठना है। अब जैसे अगर मैं राष्ट्रपति के बारे में बता रही हूँ, डायरेक्ट आपको बता सकती हूँ कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन दोस्तों इसके बारे में जो मैं आपको और जानकारी दे रही हूँ तो वो आपको साथ साथ नोट करते हुए चलना है। क्योंकि दोस्तों बोर्ड की लिमिटेशंस है, अपने डिजिटल बोर्ड नहीं है अपने पास। डिजिटल बोर्ड हो तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो मैं आपके पूरा दिन क्लास ले लूँ। मुझे पढ़ाने में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ जितनी जानकारी मेरे पास है और जितना मैंने रिसर्च किया है वो मैं सब स्टूडेंट को बताऊं। और वो जो मेरे पीसीएस में मुझसे गलती हुई थी और मेरा 2 नंबर से सीसैट में रह गया था, जीएस में दोस्तों मेरा 120 प्लस स्कोर था, तो मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट वो गलती ना करे और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना जो भी उनका स्टेट पीसीएस का टारगेट है वो अचीव करे। तो दोस्तों आपको प्लीज़ पेन पेपर लेकर बैठना है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ साथ साथ नोट करते हुए चलना है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो दोस्तों आपको लगाना है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति आ जाए तो प्रतिभा देवी पाटिल। अगर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति आ जाए तो आपको लगाना है द्रौपदी मुर्मू जी। ये डिफरेंस आपको समझना है। और अगर सेकंड पूछ ले कि भाई सेकंड महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आपको भी तब भी द्रौपदी मुर्मू जी लगाना है। इनका नंबर पूछ ले कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो आपको लगाना है कि भाई 15th नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। दोस्तों अभी उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, दोस्तों ये बने हैं जगदीप धनखड़ जी। यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपको याद कर लेना है कि भाई जो उपराष्ट्रपति हैं ये बने हैं जगदीप धनखड़ जी। अब दोस्तों ये कौन से नंबर के हैं, इनके आपको नंबर भी याद करने हैं कि ये याद रखना है ये 14th नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं दोस्तों, ये हैं अपने 14th नंबर के राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान में रखना है। देन दोस्तों पीएम का तो आप सभी को पता है, पीएम है अपने नरेंद्र मोदी जी। लेकिन दोस्तों ये सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन 100% गारंटी लेती हूँ ये किसी बहुत रेयर बच्चों को पता होगा कि भाई इनका नंबर क्या है। जो अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये भी 15th नंबर के राष्ट्रपति। अब आप ध्यान में कैसे रखेंगे दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राष्ट्रपति यहाँ दिख रहा होगा आपको, प्रेसिडेंट, पीएम
और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक से याद कर लेना। पीएम प्रेसिडेंट 15 और पीएम भी 15 और फिर आते हैं अपना वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे करके आप नंबर से याद कर सकते हैं। पी से प्रेसिडेंट, पी से पीएम 15 और अपने वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका नंबर है 14। एक दो बार रिपीट करेंगे ना कि भाई प्रीति मैडम ने तो बताया था पी मतलब पी से प्रेसिडेंट, पीएम नरेंद्र मोदी हैं अपने, और अपने वाइस प्रेसिडेंट तो उसका आप देना नंबर 14। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना। ये तो देखो सिंपल ही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको नंबर दे दो 15। ठीक है कि भाई 15वें नंबर के हैं ये, अपने राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी। बचे दोस्तों कौन? बचे अपने उपराष्ट्रपति जो कि है जगदीप धनखड़ जी। ये इनका नंबर याद रखना है, ये है 14th नंबर के। कितने नंबर के? 14th नंबर के। तो दोस्तों ये तो थी बात संवैधानिक पदाधिकारी की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अपने पीएम की। अब दोस्तों बात करते हैं पुराने नाम और इनके जो नाम परिवर्तित हुए हैं उनकी। क्या दोस्तों? पुराने नाम और जो इनके पुराने नाम को हटा के नए नाम लाए गए हैं, नए नाम की स्थापना हुई है या नए नाम परिवर्तित करके रखे गए हैं, उनकी बात करते हैं। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी एग्जाम में आपको स्टेट लेवल और अपने जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पहला ही है राजपथ। ये दोस्तों इसमें से कुछ ऐसे हैं जो मैंने पिछली जो 48 करंट अफेयर की क्लासेस हो चुकी है ना, इनमें आधे से ज़्यादा तो कवर करा रखे हैं, लेकिन आज हम पूरी मैराथन टाइप कर रहे हैं, तो आपको जो मैंने करा दिया और जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनकी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट सभी ले लिए हैं। अब दोस्तों राजपथ, अगर पूछे कि भाई राजपथ का नया नाम, परिवर्तित नाम क्या रखा गया, तो दोस्तों राजपथ का है, पहले तो यही पता होना चाहिए। दिल्ली के राजपथ का नाम परिवर्तित करके, ऐसे भी आ सकता है, दिल्ली के राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, तो दोस्तों ये रखा गया है कर्तव्य पथ। क्या रखा गया है दोस्तों? कर्तव्य पथ। कुछ नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन आएगा कि जो दिल्ली का राजपथ है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो आपको क्या लगाना है कि भाई कर्तव्य पथ कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इनको दोस्तों आपको लाइटली नहीं लेना है और प्लीज़ कक्षा को आपको स्किप नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इसको सब जितने भी मेरे साथ, चाहे वो एसएससी के बच्चे जुड़े हुए हैं या स्टेट लेवल के पीसीएस के बच्चे जुड़े हैं, दोस्तों अगर आप ये मेरी कक्षा 2 घंटे तो मुझे लग रहा है लग ही जाएंगे इस कक्षा में, 1.5 से 2 घंटा, तो दोस्तों आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। देन दोस्तों आपको जो चीज़ें याद हो जाती हैं वो नोट नहीं करनी, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही वो क्या करना है, आपको क्या करना है, उसको पेन पेपर पे लिखने लेना है, पेन से अपना नोट्स बनाते हुए चलो, उनकी रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं भी करनी तो संडे तो अपन कोई क्लास नहीं लेते हैं, संडे को क्या करना है, कान में लीड लगानी है और जैसे अभी आप नॉर्मल स्पीड पे देख लेना, समझ में आ जाएगी क्लास। देन दोस्तों 1.5 पे 1.6 पे ऐसे करके देख लेना तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। 1-2 बार वीडियो देखेंगे ना तो वैसे ही चीज़ें बैठ जानी है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है केवड़िया। और हाँ वैसे आप चिंता ना करें, अगर आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते तो इनके नोट्स मैं आपको दे दूंगी पीडीएफ। कल संडे है ना, कल कोई क्लास नहीं होगी, वैसे भी नया साल है तो संडे वैसे भी क्लास नहीं रखती और कल नया साल भी है तो वैसे ही नहीं रखती। नया साल चाहे मंडे को होता तो दोस्तों नए साल को सबको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, एक छुट्टी तो कर ही लेते, लेकिन कल तो मैडम रखती है तो कल एक छुट्टी बच गई तुम्हारी, नहीं तो परसों देनी पड़ती। तो दोस्तों आप सब कल अपना न्यू ईयर भी इंजॉय करना, लेकिन पढ़ाई फिर भी करनी है। 1-2 घंटे रिवीजन करके जो भी आपका टारगेट है वो अचीव करके फिर ही आपको एंजॉय करना है। तो कल कल संडे है तो रात में क्या ये क्लास करके अपलोड करके रात तक दोस्तों 12-1 बजे तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको पीडीएफ से सारी रिवीजन कर लेना है। जितनी भी क्लासेस के दोस्तों बची है नाइट तक, कल का भी वेट नहीं करेंगे, नाइट तक आपको सारी पीडीएफ मैं दे दूंगी, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी पीडीएफ की। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पे जो कि है केवड़िया। दोस्तों जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है, पहला आपको यही पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है गुजरात में। अपना जो गुजरात राज्य है यहाँ पर था दोस्तों केवड़िया रेलवे स्टेशन, था नहीं है भी, इसका पुराना नाम था लेकिन नया नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये कर दिया दोस्तों एकता नगर रेलवे स्टेशन। पहला तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है गुजरात।
किसी एग्जाम में अगर यही आ जाए कि भाई केवड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, एमपी में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या उत्तर प्रदेश में, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कि भाई मैडम ने बताया था केवड़िया रेलवे स्टेशन तो अपना गुजरात में ही है, तो आप गुजरात लगाएंगे। लेकिन अगर आ जाए केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे दोस्तों एकता नगर, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है बिहार का मखाना। दोस्तों जो बिहार का मखाना है इसका भी नाम परिवर्तित करके मिथिला मखाना कर दिया गया है। क्या, जो बिहार का मखाना है इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है मिथिला मखाना। अब दोस्तों एक जानकारी और दे दूं, याद आ गया है कि भाई जो ये मिथिला मखाना है ना दोस्तों, इसी हाल ही में सन 2022 में क्या मिला है, बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है ना फरवरी में, वहां पर आपको पूछा जा सकता है। ये आप बीपीएससी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। या तो ऐसे आ जाए कि भाई नाम परिवर्तित क्या कर दिया गया, बिहार का मखाना था इसका नाम परिवर्तित करके मिथिला मखाना कर दिया गया, और दोस्तों मिथिला मखाना को ही क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, तो मिथिला मखाना जब आपको पता होगा कि भाई ये बिहार का है तभी तो आप राइट लगा के आएंगे, तो ये आप याद कर लेना। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है। वो क्या हो गया है, ये हो गया है रामगंगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या दोस्तों, रामगंगा याद रखना है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये कहाँ पर स्थित है या ये किस राज्य में है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है अपने उत्तराखंड में। कहाँ पर दोस्तों, अपने उत्तराखंड में, यूके में। और यूके ना वो मत समझना यूनाइटेड किंगडम वाला, अगर यूके लिखूँ ना, बता देती हूँ, यूके का मतलब मैं ऐसे लिख देती हूँ शॉर्ट में, जैसे उत्तराखंड, एमपी मध्य प्रदेश हो गया, एचपी जहाँ लिखती हूँ ना तो एचपी का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश, एपी लिखती हूँ तो अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश, वो मैं बता देती हूँ। कभी एचपी सिलेंडर समझ लो, वो नहीं है तो ये दोस्तों स्टेट का शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। अगर ऐसे आ जाए ना, ये वैसे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी पूछ लेते हैं कि भाई जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऐसे करके ऑप्शन में देंगे। तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाई जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, ये है उत्तराखंड में स्थित। अभी इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, क्योंकि नाम तो परिवर्तित हो गया, अब जरूरी थोड़ी ना जिम कॉर्बेट ही दे आपको, क्या पता रामगंगा दे दे, तो ज्योग्राफी में क्या पता इस बार ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई नाम परिवर्तित करके ये हो गया, मैडम ने बताया था, और भाई अगर आ गया कि भाई रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है और आपको दे दे उत्तराखंड में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अपना जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऐसे 3-4 करके आपको ऑप्शन में दे दें या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई रामगंगा नाम बदल के कर दिया गया ये, लेकिन स्थित तो उत्तराखंड में ही है, लोकेटेड तो उत्तराखंड में ही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मैनपुरी जो सैनिक स्कूल है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों ये कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत। क्या दोस्तों, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये मैनपुरी सैनिक स्कूल है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये है यूपी में स्थित। कहाँ पर दोस्तों, ये है यूपी में स्थित। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो अपना यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, मई में बता रहे हैं इस बार, तो अगर मई में एग्जाम होता है तो ये यूपी पीसीएस का स्पेशल हो गया। क्या दोस्तों, ये हो गया यूपी पीसीएस का स्पेशल। जैसे कहते हैं ना स्टेट का स्पेशल आता है, जैसे अगर हमारे इसका एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर स्टेट का स्पेशल होता है, वहाँ की करंट अफेयर हो गया, जोग्राफिकल जो कंडीशंस होती हैं वो अलग हो गया,
गया, हिस्ट्री अलग होगी वहाँ की, तो वहाँ का स्पेशल आता है। और दोस्तों RAS में तो काफ़ी स्टेट का स्पेशल पूछते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन वहीं के स्टेट के होते हैं। अगर आप MP की बात करें तो वहाँ के स्पेशल हो जाएंगे। अगर आप BPSC के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते हैं 20 से 25। अगर आप अपने यूपी की बात करें तो दोस्तों यूपी में वेटेज थोड़ा कम रहता है स्पेशल का। यहाँ पर अगर वैसे तो करंट से रिलेट करके ही आते हैं, और दोस्तों मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए हर स्टेट का अपना अलग तरीका है एग्जाम कंडक्ट कराने का। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ कि कहाँ का क्या स्पेशल है और पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये बात हो गई मैनपुरी सैनिक स्कूल की। इसका भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है झांसी रेलवे स्टेशन। दोस्तों जो झांसी रेलवे स्टेशन है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ये भी अपना यूपी में ही स्थित है। और दोस्तों इसका भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या दोस्तों, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है मिड डे मील योजना। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है मिड डे मील योजना। ये दोस्तों कब स्टार्ट की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1995 में। मिड डे मील योजना क्या है दोस्तों, जैसे गांव में बच्चे होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, गांव में क्या कंडीशंस होते हैं दोस्तों, बच्चे जो जैसे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांव में तो मेनली यही है कि जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति होती है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो वहाँ पर पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, एडमिशन नहीं करा पाते। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या शुरू की थी, मिड डे मील योजना शुरू की थी। तो वहाँ पर भोजन दिया जाता है, जैसे अपना लंच में बच्चों को खाना दिया जाता है, 10-12 लंच में ही दिया जाता है, जैसे 10 साढ़े 10 बजे लंच होता है। तो मिड डे मील योजना में यही था दोस्तों, खाना उपलब्ध कराया जाता था बच्चों को, जैसे मेन्यू के हिसाब से ही होता है, आलू पूरी ये सब। तो सभी बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं गांव से, तो वो तो जानते ही होंगे मिड डे मील योजना को। तो ये स्टार्ट हुई थी दोस्तों 1995 में। गवर्नमेंट का दोस्तों लक्ष्य क्या था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो उससे भेजेंगे बच्चों की, भाई खाना मिलेगा बच्चों को, है ना, तो कि पढ़ भी लेंगे बच्चे। तो दोस्तों इसी वजह से अपना जो वहाँ पर गांव में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी स्कूल में। लेकिन दोस्तों अभी इसका नाम चेंज करके, अभी तो दिल्ली में भी हो गया, काफ़ी स्टेट में हो गई थी ये योजना लागू, लेकिन इसका दोस्तों जो मेन पर्पस था वही था कि जो पेरेंट्स हैं जो अपने वो ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में भेजे, एडमिशन कराए। क्योंकि दोस्तों इतना मतलब बच्चों का अभाव था कि एजुकेशन नहीं मिल पाती थी उनको। तो उनको यही था कि भाई अगर ऐसी योजना शुरू कर देंगे तो पेरेंट्स इस लालच से कि बच्चों को एक टाइम का अच्छे से भोजन तो मिलेगा, तो इस वजह से वो अपने बच्चों को एडमिशन करा देते थे। और फिर जैसे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है, तो इसी वजह से ये योजना स्टार्ट की गई थी मिड डे मील योजना 1995 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मिड डे मील योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 1995 में यह योजना शुरू की गई थी। अब दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया है, मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये कर दिया गया है PM पोषण स्कीम। क्या दोस्तों, PM पोषण स्कीम। यहाँ से दोस्तों आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल PCS में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है स्टेट लेवल के PCS में गेम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। और अपने जैसे ये नाम परिवर्तित हुआ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है काकोरी कांड 1925 का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या दोस्तों, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम कर दिया गया है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मोटेरा स्टेडियम। क्या दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों मोटेरा स्टेडियम, पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो भाई मोटेरा स्टेडियम है ये स्थित कहाँ पर है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, अगर मोटेरा स्टेडियम पूछे तो आपको लगाना है गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं। मोटेरा स्टेडियम स्थित है
गुजरात के अहमदाबाद में, एमपी के उज्जैन में, एमपी के ग्वालियर में या राजस्थान के जयपुर में। ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शन देंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई प्रीति मैडम ने तो बताया था कि अपना जो ये मोटेरा स्टेडियम है ये अपने गुजरात में स्थित है और गुजरात के भी अहमदाबाद में। दोस्तों इसका भी नाम बदल के रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब ये तो आप याद रखेंगे, ये जो अपने पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम पर इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है। तो अगर आए मोटेरा स्टेडियम नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों इसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है। क्या हो गया है परिवर्तित करके, ये हो गया दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। क्या दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। ये दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है रेलवे सुरक्षा बल। जो रेलवे सुरक्षा बल है इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, तो दोस्तों ये रख दिया गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। देखो कुछ नहीं है, आपको लगा देना आगे भारतीय। पहले क्या था, पहले था अपना रेलवे सुरक्षा बल, ये तो इसमें भी है, लेकिन आगे क्या जोड़ दिया, भारतीय, इंडियन जोड़ दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी दोस्तों काफ़ी, वैसे आप ज्योग्राफी से भी रिलेट करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अपने करंट में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये क्या है अपना जो दोस्तों व्हीलर द्वीप है, हैवलॉक और नील द्वीप है और रोज द्वीप है। इनके भी दोस्तों नाम चेंज कर दिए गए हैं। क्या क्या हो गए हैं अभी उन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों पहला है व्हीलर द्वीप। क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे दोस्तों APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। जो अपना व्हीलर द्वीप है इसका नाम बदल के दोस्तों कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये आपको ध्यान में रखना है। हैवलॉक द्वीप, दोस्तों हैवलॉक द्वीप और अपना नील द्वीप का भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है दोस्तों, हैवलॉक द्वीप का अगर आए तो आपको लगाना है स्वराज द्वीप। जो हैवलॉक द्वीप है दोस्तों उसका नाम बदल के कर दिया गया है स्वराज द्वीप। और जो दोस्तों नील द्वीप है उसका दोस्तों शहीद द्वीप नाम कर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। देन दोस्तों बात करते हैं रोज द्वीप की। क्या दोस्तों, रोज द्वीप की। इसका नाम दोस्तों बदल के कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या दोस्तों, अगर रोज द्वीप आए तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों ये हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब देखो आप इसको याद कैसे करेंगे, रोस है ना, और जैसे अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है तो आप ऐसे करके कि सुभाष चंद्र बोस और रोस ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पुराने नाम और जो इसके परिवर्तित नाम हुए वो। अब चर्चा करेंगे दोस्तों जो सन 2021 और 22 में भौगोलिक संकेत मतलब कि GI टैग्स दिए गए हैं, अब इन पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों लेकिन ये चर्चा करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी दोस्तों आपको ये अच्छे से याद करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों आपको इनका अच्छे से पढ़ना है और जो चीज़ें याद नहीं होती है वो आपको क्या करना है, वो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, क्योंकि फ़ोन की एक लिमिटेशंस है और अभी इसमें हो रखी है स्टोरेज की प्रॉब्लम। मैं वो थोड़ा सोल्व करती हूँ। देन दोस्तों इसको मैं आगे शूट करके अपनी अगली क्लास में पार्ट 2 में आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगी। इसके दोस्तों मुझे लगता है 2 से 3 पार्ट बनेंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।